अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म सच्चिदानंद श्री साईनाथ महाराज की जय। आज मैं आपको साईं बाबा के 11 वचन के अर्थ समझाऊंगी। आशा करती हूँ आपको अच्छे लगेंगे। बाबा ने अपने जीवन में हमें शिरडी के 11 वचन दिए हैं। ये सिर्फ वचन नहीं बल्कि स्वयं बाबा का स्वरूप है, इसलिए प्रतिदिन इनको दोहराया करिए। इससे आपके मन को शांति मिलेगी। पहला वचन, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। पहले वचन में साईं अपने भक्तों को शिरडी आने के लिए कहते हैं और कहते हैं जो भी शिरडी में आएगा उसकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। बाबा की शिरडी अति भाग्यशाली है, जहां बाबा ने स्वयं रहकर उसे एक पवित्रता दी है। जब हम वहां जाते हैं तो हमें पल पल ऐसी अनुभूति होती है जैसे बाबा हर एक चीज़ में हो, और वहाँ जाने पर हमारे सारे पाप दूर हो जाएंगे। इसलिए बाबा तुम्हें शिरडी बुलाने का न्योता देते हैं अपने पहले वचन में। दूसरा वचन, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर। इसका अर्थ है साईं के दूसरे वचन के अनुसार उनकी समाधि की सीढ़ी पर पैर रखते ही या फिर उनकी समाधि के दर्शन से साईं भक्तों के दुख दूर हो जाएंगे। इसके लिए साईं के प्रति श्रद्धा और सब्री का होना ज़रूरी है। बाबा तो बहुत दयालु हैं। बाबा ने कहा था कि तुम मुझे केवल हड्डी हो और मांस का एक पुतला ना समझना। मैं अपने जाने के बाद भी तुम्हारे से बातें करूँगा। मेरी समाधि भी तुमसे वार्तालाप करेगी, उठेगी और चलेगी भी। इसीलिए बाबा की समाधि पर जाने के लिए बाबा आपको बुला रहे हैं। तीसरा वचन, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। तीसरे वचन में साईं कहते हैं, भले ही मैंने शरीर त्याग दिया हो, पर अपने भक्तों की श्रद्धा भरी पुकार सुनकर मैं उसकी सहायता के लिए दौड़ा आऊँगा। चौथा वचन, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। चौथे वचन में साईं कहते हैं कि मुश्किल में मेरे हर भक्त को दृढ़तापूर्वक विश्वास करना चाहिए कि उनकी हर परेशानी का हल उन्हें समाधि पर ज़रूर मिलेगा। जब आप परेशान होते हैं तभी आपकी श्रद्धा की परीक्षा होती है। सुख में तो हमें भगवान का चिंतन भी नहीं होता, परंतु जो ही दुख आता है हम घबरा जाते हैं और उन्हें दिल से पुकारते हैं। और यही तो बाबा कह रहे हैं तुमसे कि तुम्हें बस मुझे पुकारना है और मुझ पर विश्वास रखना है, मैं आऊँगा। फिर पांचवा वचन, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। पांचवें वचन में साईं कहते हैं कि मेरा अस्तित्व सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मैं हमेशा परमात्मा के अंश की तरह सदैव जीवित रहूँगा। अपने प्रेम और भक्ति की शक्ति से मेरे भक्त सत्य की पहचान सकते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम और मैं एक ही है ना, फिर तुम्हें क्यों लगता है कि मैं यहाँ शरीर से चला गया तो तुम तक नहीं पहुँच सकता। मेरे बच्चे, मैं कहीं गया ही नहीं, मैं तो तुम्हारे पास हूँ। एक बार अपने आँखें बंद कर कर मेरे चित्र को समीप लाओ, तुम्हें मेरा एहसास हो जाएगा।
छठा वचन, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। छठवें वचन में साईं कहते हैं कि जो भी पूरी श्रद्धा के साथ मेरे पास आता है उसकी हर इच्छा मैं पूरी करता हूँ। साईं अपने भक्तों से पूछते हैं कि मेरे दर पर आकर अगर कोई खाली हाथ गया है, ऐसा अगर कोई शक हो तो मुझसे कहो। आप सभी जानते हैं कि बाबा के भक्त सबसे भाग्यशाली हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई बाबा के दर पर आया हो और उसे खाली हाथ जाने दिया हो बाबा ने। उनका खजाना तो भरा हुआ है। वे सदा कहते थे कि मेरा खजाना परिपूर्ण है, आओ और जो चाहिए ले जाओ, जितना भर सको झोली को भर कर ले जाओ, मुझ पर विश्वास रखो बस। सातवां वचन, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। अर्थ, सातवें वचन में साईं भाव का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि जो जिस भाव से देखेगा मैं उसे वैसा ही नज़र आऊँगा। मेरे भक्त जिस भाव से मेरी कामना करते हैं मैं उसी भाव से उनकी कामना पूरी करता हूँ। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। साईं के 8वें वचन के अनुसार जो भी पूरी श्रद्धा रखते हुए साईं के प्रति पूर्णतः समर्पित है, उनका पूरा भार साईं खुद उठाते हैं और उनकी हर जिम्मेदारियों को पूर्ण करने में उनकी मदद करते हैं। ये साईं वचन देते हैं जो कभी भी झूठा नहीं होगा। बाबा तो हमारी माता है। जैसे जब गड्ढा आने पर माँ अपने छोटे से बालक को गोद में उठा लेती है, उसी प्रकार बाबा भी संकट आने पर हमें अपने प्रेम की गोद में उठा लेते हैं। 9वां वचन, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। साईं के 9वें वचन के अनुसार श्रद्धा और प्रेम से जो भी साईं से कुछ भी मांगेंगे उसे साईं अवश्य ही पूरा करेंगे। 10वां वचन, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। साईं के 10वें वचन के अनुसार जो भक्त तन मन और वचन से मुझ में लीन होता है उसका मैं सदैव ही ऋणी रहूँगा और उसकी हर इच्छा व जिम्मेदारी मेरे लिए ऋण समान है। बाबा कहते हैं कि तुम सिर्फ साईं साईं रटो और तुम्हारे जीवन की नैया मैं पार लगा दूँगा। 11वां वचन, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नान्य। साईं के 11 वचन के अनुसार वो भक्त धन्य है जो अनन्य भाव से साईं भक्ति में लीन है। वो सदैव ही साईं को प्रिय है, अर्थात जो भक्त अनन्य भाव से ईश्वर में लीन होते हैं उन पर भगवान की कृपा होती है। साईं के ये 11 वचन आपके लिए एक पथ प्रदर्शक हैं। इन्हें रोज़ दोहराया करिए या चाहे तो लिखकर रोज़ देखा करिए। इससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा ये आप शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। ओम साई राम। इसे प्रतिदिन सुनिएगा, इससे आपको मन में श्रद्धा और तीव्र होगी और बाबा के प्रति विश्वास और बढ़ेगा। ओम साई राम।